वेलकम। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि। जी हाँ, आप बिल्कुल से सुन पा रहे हैं, हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में। दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि या खोज विधि भी कहते हैं। ये इस विधि के क्या है, अन्य नाम है इसके। क्या क्या है? अन्वेषण, अनुसंधान या फिर खोज विधि। ह्यूरिस्टिक शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको के से उत्पन्न माना जाता है। यानी ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ग्रीक भाषा का जो ह्यूरिस्को शब्द है, ह्यूरिस्को से ये क्या बना है? ह्यूरिस्टिक बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आई डिस्कवर, मैं खोजता हूँ। ये इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। इस विधि का प्रतिपादन हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। जी हाँ दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने किया है। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आ रखा है, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद करना है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हुए तथ्यों का अवलोकन, अध्ययन तथा परीक्षण करता हुआ समस्या समाधान तक पहुंचता है। इससे बालकों में अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जी हाँ, इसमें विद्यार्थी स्वयं खोजी होता है, खुद ही अन्वेषक के रूप में कार्य करते हुए तथ्यों का अवलोकन करता है, अध्ययन करता है, परीक्षण करता है, और फिर अंत तक समस्या के समाधान तक पहुंचता है और समस्या का हल निकालता है। यह साधारण बालकों यानी प्रतिभाशाली के लिए अत्यंत उपयोगी विधि मानी जाती है, तथा इसका आधार भी आगमनात्मक चिंतन है। यानी ह्यूरिस्टिक विधि का आधार क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आगमनात्मक चिंतन। और ये ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है वो प्रतिभाशाली विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी होती हैं। दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ विचार प्रकट किए, और वो विचार क्या है देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए, तथा जितना अधिक से अधिक संभव हो उन्हें खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। स्पेंसर साहब कहते हैं कि बालकों को जितना संभव हो कम से कम बताओ, उनको अधिक से अधिक खोजने के लिए क्या करो? प्रेरित करो। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान कौन कौन से देखते हैं। पहला है इसका समस्या की उपस्थिति, दूसरा तथ्यों की खोज, तीसरा परिकल्पनाओं का निर्माण, चौथा परिकल्पनाओं का परीक्षण, और अंतिम है सिद्धांतों का निर्माण। ये इसके क्या है? सोपान है। इसको आपको समझना है और याद रखना है। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि के गुण कौन कौन से हैं। पहला, स्वयं सीखने तथा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं। जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि में बालक स्वयं खोजी के रूप में, अन्वेषक के रूप में कार्य करता है और समस्या का स्वयं समाधान निकालता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है। इसलिए ये विधि क्या है? स्वयं सीखने और करके सीखने के सिद्धांत का पालन करती है। दूसरा, इस विधि का आधार वैज्ञानिक होता है, क्योंकि यह निरीक्षण तथा परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी ये विधि कैसी है? वैज्ञानिक विधि है, और ये निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित है। अंतिम, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोणों का विकास करती है। यानी ये बालक में अनुसंधान यानी कुछ खोज करने की, कुछ नया करने के दृष्टिकोण का विकास करती है। नेक्स्ट, अब अंतिम में दोस्तों आपके हैं ह्यूरिस्टिक विधि के दोष क्या क्या हैं, कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी इसकी यह है कि यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी ह्यूरिस्टिक विधि का हम प्राथमिक स्तर के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। दूसरा, समय तथा परिश्रम अधिक लगता है। इसमें समय अधिक लगता है और परिश्रम भी अधिक लगता है। तीसरा है, व्यक्तिगत शिक्षण में अत्यधिक उपयोगी है, किंतु सामूहिक शिक्षण यानी दल शिक्षण में ये उपयोगी नहीं है। तो ये इसके क्या है? दोष है। आपको एग्जाम में याद रखना है, समझना है। प्रश्न किस प्रकार बनेगा? जैसे इसके दोष पर आधारित प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न कैसे बनेगा? वहाँ आपके पास आ जाएगा कि ये विधि अन्वेषण पर आधारित है, ये खोजी विधि है, या फिर यह करके सीखने के सिद्धांत का पालन करती है। ये सारे ऑप्शन में होंगे, और एक ऑप्शन आपका ये आएगा कि ये व्यक्तिगत शिक्षण में उपयोगी नहीं है, जबकि ये व्यक्तिगत शिक्षण में उपयोगी है लेकिन दल शिक्षण में उपयोगी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है साथियों
कि आपको गणित की तमाम सेक्शन विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और लगातार हम गणित की किसी भी मेथड पढ़ रहे थे। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे, सामुदायिक गणित जो टॉपिक आपका है इसको हम पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।